इस वीडियो में हम जानेंगे कि एक पार्टनरशिप फर्म को प्राइवेट लिमिटेड कंपनी या पब्लिक लिमिटेड कंपनी में कैसे कन्वर्ट करना होता है। सबसे पहले अगर हम प्राइवेट लिमिटेड कंपनी या पब्लिक लिमिटेड कंपनी बनाते हैं तो उसमें जो डायरेक्टर्स होते हैं उनके सिग्नेचर डिजिटली लगाए जाते हैं, तो इसलिए पहले हमें उनके डिजिटल सिग्नेचर्स बनवाने होते हैं। उसके बाद अगर हम प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाने जा रहे हैं तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में मिनिमम 2 मेंबर चाहिए होते हैं एंड पब्लिक लिमिटेड कंपनी में मिनिमम 7 मेंबर चाहिए होते हैं, और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में मिनिमम 2 डायरेक्टर्स चाहिए होते हैं एंड मिनिमम पब्लिक लिमिटेड कंपनी में मिनिमम 3 डायरेक्टर्स चाहिए होते हैं। कंपनी को एक रजिस्टर्ड ऑफिस मेंटेन करना होता है, तो कंपनी इनकॉर्पोरेट होने के 30 डेज़ के अंदर उसके पास अपना रजिस्टर्ड ऑफिस होना चाहिए। इसलिए कंपनी बनाते टाइम आपको पहले ही डिसाइड कर लेना चाहिए कि कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ पे रहेगा। देन कंपनी की ऑथराइज शेयर कैपिटल कितनी होगी, उसके अकॉर्डिंग ही जो मेंबर्स होंगे उनको शेयर्स अलॉट किए जाएंगे। देन प्रोसीजर पे आते हैं। प्रोसीजर में क्या होता है कि सबसे पहले जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में कन्वर्ट होने जा रही है पार्टनरशिप फर्म, तो उसको एक न्यूज़पेपर एडवर्टीज़मेंट देनी होती है, और वो न्यूज़पेपर एडवर्टीज़मेंट जाती है फॉर्म URC 2 में, और ये एडवर्टीज़मेंट हमें एटलीस्ट 2 न्यूज़पेपर में देनी होती है, हिंदी लैंग्वेज न्यूज़पेपर एंड इंग्लिश लैंग्वेज न्यूज़पेपर, और दोनों ही वाइड सर्कुलेशन में होने चाहिए। न्यूज़पेपर एडवर्टीज़मेंट देने के बाद हमें 21 डेज़ का वेट करना होता है। अगर कोई ऑब्जेक्शन नहीं आती है तो हम फिर कंपनी का नेम रिज़र्वेशन कराते हैं। अगर हमने पहले नेम रिज़र्वेशन करा लिया है तो नेम रिज़र्व होने के बाद सिर्फ 20 डेज़ तक के लिए वो वैलिड रहता है, और 20 डेज़ और हमें एडवर्टीज़मेंट देने के बाद 21 डेज़ का वेट करना होता है। तो अगर हम पहले नेम रिज़र्व करा रहे हैं तो हमें एक्सटेंशन लेनी पड़ेगी 20 डेज़ तक की एक्सटेंशन। हम 20 डेज़ का टाइम हमें मिलता है, तो उसके बाद हमें और 20 डेज़ का टाइम लेना पड़ेगा। उसके लिए हमें MC को फ़ीस पे करनी होती है, तो हमें टाइम एक्सटेंड हो जाता है ताकि हम अपना इसका कन्वर्जन का प्रोसीजर कंप्लीट कर सकें। देन नेम रिज़र्व होने के बाद एंड न्यूज़पेपर एडवर्टीज़मेंट होने के बाद जो हमारी फर्म है हमें उसे डिज़ोल्व कराना होता है। डिज़ोल्यूशन का प्रोसेस होता है एक, उसमें जो भी उसके अकाउंट्स क्लोज़ होने होते हैं, और हमें जाना होता है रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स के पास अपना सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन कैंसिल कराने के लिए, फॉर्म डिज़ोल्व करने का। तो वो सारा प्रोसीजर हमें करना होता है। देन जो कंपनी इसका फर्म का स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स है वो प्रिपेयर करना होता है। वो स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स 15 डेज से पुराना नहीं होना चाहिए। जब भी आप कन्वर्जन के लिए एप्लीकेशन देंगे तो उस एप्लीकेशन से 15 डेज से ज़्यादा पुराना स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स नहीं होना चाहिए। देन हमें डॉक्यूमेंट्स अरेंज करने होंगे कन्वर्जन के लिए। हम स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स तो पहले ही बना लेंगे। देन जो भी हमने क्या कहते हैं न्यूज़पेपर एडवर्टीज़मेंट दी है उससे हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं मिली है। जो भी हमारे क्रेडिटर्स थे पार्टनरशिप फर्म के, उनसे हमें NOC लेना पड़ेगा, एंड रिज़ोल्यूशन के बाद हमारे जो भी सर्टिफिकेट्स हैं वो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है वो हमारा कैंसिल हुआ होगा, उसका सर्टिफिकेट हमें लेना होगा रजिस्ट्रार ऑफ फर्म से। और जो भी फर्म के अगेंस्ट जो भी प्रोसीडिंग्स चल रही हैं उन प्रोसीडिंग्स का हमें एक एफिडेविट तैयार करना होगा। जो भी एक स्टेटमेंट तैयार करनी होगी कि हमारी फर्म के अगेंस्ट क्या क्या केस चल रहे हैं, उसकी एक स्टेटमेंट तैयार करनी होगी। जो हमारे कंपनी के प्रपोज्ड कंपनी के डायरेक्टर्स मेंबर्स रहेंगे उसकी लिस्ट बनेगी। उन डायरेक्टर्स मेंबर्स के ID एड्रेस प्रूफ चाहिए होंगे, और हमें उनसे एक डिक्लेरेशन साइन करानी होगी कि वो डिसक्वालीफाइड नहीं है डायरेक्टर बनने के लिए। और फर्म डिज़ोल्व करा ली है इसका एक एफिडेविट भी लगेगा। देन जो हमारी फर्म थी उसके भी सर्टिफिकेट कैंसिल हुए हैं, और उसकी जो पार्टनरशिप डीड थी वो सारी चीज़ें भी हमें चाहिए होंगी। और हमें एक जो डायरेक्टर उसके फर्म के जो भी मेंबर्स थे उन्होंने एक रेजोल्यूशन पास किया होगा कि वो कन्वर्जन कराना चाहते हैं, उसका रेजोल्यूशन लगेगा। न्यूज़पेपर एडवर्टीज़मेंट हमने दी थी उसकी कॉपी लगेगी, और जो भी फर्म ने अपनी ITR फाइल की हैं वो लेटेस्ट ITR की कॉपी भी लगेंगी। देन हमें MC पोर्टल पर
फॉर्म फाइल करने होते हैं कन्वर्जन के लिए सबसे पहला फॉर्म जाता है URC1 एंड स्पाइस प्लस पार्ट बी। स्पाइस प्लस पार्ट ए में तो हमने नेम रिज़र्व करा लिया था, इसलिए स्पाइस प्लस पार्ट बी में हमें इनकॉर्पोरेशन की एप्लीकेशन देनी होगी। उसके साथ ही लिंक्ड फॉर्म होता है एजाइल प्रो एंड INC 33, INC 34 एंड INC 9। देन इसके बाद जो भी फर्म ने अगर GST रजिस्ट्रेशन ले रखा था तो उसको अपना जो भी GST रजिस्ट्रेशन था फर्म का उसको कैंसिल कराना होगा और कंपनी के लिए उसको एक फ़्रेश GST रजिस्ट्रेशन लेना होगा। फिर उसके जो फर्म के पास जो भी अपने ITC थे उस ITC को कंपनी को मिल जाए वो ITC सारे, उसके लिए एक GST ITC 02 फॉर्म फाइल करना होगा। अब आते हैं इफ़ेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन। जब एक फर्म पार्टनरशिप फर्म कंपनी में कन्वर्ट हो जाएगी तो उसकी जो भी एसेट्स थी, जो भी मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टीज़ थी पार्टनरशिप फर्म की, वो आफ्टर कन्वर्जन कंपनी को मिल जाएंगी और उसकी जो भी राइट्स थे, जो भी ऑब्लिगेशंस थे फर्म के, डेट्स के ऑब्लिगेशंस के रिस्पेक्ट में, वो एज इट इज़ कंटिन्यू रहेंगे। जो भी लीगल प्रोसीडिंग्स थी फर्म की वो एज़ यूजुअल करे होंगी फर्म की प्रोसीडिंग्स कंपनी के लिए। यहाँ पे ये इफ़ेक्ट होगा कि जो भी प्रोसीडिंग्स थी, मान लीजिए कंपनी फर्म को कुछ डेट्स पे करने थे, अगर वो फर्म रहती, पार्टनरशिप फर्म रहती, तो उस टाइम पे अगर फर्म कैपेबल नहीं होती है वो अपने डेट्स पे करने के लिए, तो पार्टनर्स को अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी से पे करना होता है। लेकिन जब वो कंपनी में कन्वर्ट हो गई तो अगर कंपनी कैपेबल नहीं होगी पे करने के लिए तो उसके मेंबर्स की कोई पर्सनल लायबिलिटी नहीं बनेगी। यहाँ पे अगर कंपनी इनकैपेबल होती है तो फिर ROC उसके डिसॉल्यूशन का या वाइंडिंग अप का ऑर्डर पास कर देता है। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।